हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी अब राशन के साथ साथ आपको 1000 रुपये भी देगी सरकार। अब कौन से राशन कार्ड धारकों को कौन से प्रदेश में यह लाभ मिलने वाला है, आज इस वीडियो में जानेंगे। आपका अगर राशन कार्ड 6 महीने से या साल भर से आपको राशन बंद है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बुरी खबर क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने जो कि राशन के अंतर्गत जो खरीदारी होती है वो आपका फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया के माध्यम से की जा रही है। यानी इसका भंडारण, संपत्ति से रख रखाव, भंडारण के बल पर जिम्मेदारी भी ली गई है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। एपीएल का मतलब होता है एबोव ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर। अंत्योदय राशन कार्ड धारी वो हैं जो बीपीएल से भी नीचे हैं। तो ऐसे नागरिकों को सरकारी तरफ से राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो यह जो राशन आपको मिल रहा है वो राशन की दुकान से मिलता है। अब बहुत जगह ऐसी समस्या होती है जहाँ पर राशन में आपका कम तौल का बहुत सारी शिकायत आई है। इसके लिए सरकार भी एक्शन कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जहाँ पर कम माप की जा रही है, यानी आपको राशन कम दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर राशन कार्ड जारी करने वाली जो संस्था है, भारत सरकार तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपको राशन दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन के माध्यम से आप कहीं भी राशन भी ले रहे हैं। प्रदेश के आप किसी यानी भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं, आप हरियाणा, दिल्ली, गुजरात कहीं भी रह रहे हैं, आप राशन ले सकते हैं। तो इस तरह से सरकार जो है यहाँ पे राशन कार्ड धारकों को मदद भी कर रही है। 80 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारक हैं जिनके राशन सरकार वितरित कर रही है। तो गरीबी रेखा के नीचे जो कृषि पर, भूमि पर ऋण लेना चाहते हैं, या सरकार की तरफ से यहाँ पर चाहे आवास योजना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बात की जाए, या आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की जाए, तो गरीबी रेखा के नीचे जो भी जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे नागरिकों को राशन में मुफ्त में दिया जा रहा है, जिसमें आपको गेहूँ, सरकार की तरफ से गेहूँ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको चावल भी दे रही है सरकार। अब आपको बाजरा भी वितरित करना शुरू कर दिया है, यानी सरकार की तरफ से मोटे अनाज के तौर पर श्री अन्न योजना के माध्यम से यहाँ पर मोटे अनाज के तौर पर बाजरा, ज्वार भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ सरकार की तरफ से, तो चुनाव से पहले यहाँ पर उड़ीसा सरकार की तरफ से, जैसा कि ये मीडिया खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर राज्य के अंतर्गत जो सभी राशन कार्ड धारक हैं उनको 1000 रुपये की एक मुफ्त यहाँ पे धनराशि दी जाएगी। साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक यहाँ पर, यानी 2 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी सरकार तरफ से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवारों को आर्थिक मदद भी कर रही है सरकार, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसी तरह से कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, अब राशन कार्ड के लिए कुछ बुरी भी खबर है। अब क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, जिन लोगों ने आधार कार्ड में यानी अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं कराई है, उनका राशन बंद हो जाएगा। यानी जो सरकार आपको गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, बाजरा दे रही है, वो सारा कुछ बंद भी हो सकता है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपको सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, एपीएल राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। उनको 2028 तक फ्री राशन प्रोवाइड करेगी सरकार। अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे नागरिकों को यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ चीज़ों को भी आपको करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड अपना लिंक कराना है राशन कार्ड से। साथ ही साथ जिन राशन कार्ड धारकों के पास 4 व्हीलर यानी चरपहिया वाहन है, वहीं आपका 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उन नागरिकों को यहाँ पर राशन कार्ड जो कि ब्लॉक किया जाएगा। सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों राशन कार्ड धारकों को चिंता में डाल दिया गया है। आरोप यह है कि राशन कार्ड यानी सरकार प्राथमिक राशन कार्ड धारक, एपीएल राशन कार्ड धारक, बीपीएल राशन कार्ड धारक को अब गेहूं, चावल में कटौती भी कर सकती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत सारी जगह है जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से गेहूं को या चावल को कम करके अब यहाँ पे आपको बाजरा दिया जाएगा।
ठीक है, सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा, बाजरा दिया जाएगा। अब यह बाजरा जो है बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, बशर्ते सरकार की तरफ से यहाँ पर ये नए नियम लगाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए 1 मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बंटने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 मार्च 2024 के बाद से राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन देने में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जा रही है, यानी परेशानियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो पोस्ट की दुकानें हैं जहाँ पर आप राशन ले रहे हैं उसमें कम तौल की समस्या जो आ रही है, इसके लिए यहाँ पे मुख्यालय में अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर किसी प्रकार की गांव शहर में देहात में अगर किसी प्रकार की यहाँ पर शिकायत अगर की जा रही है, जैसा कि सरकार का एक ऐप है मेरा राशन के ऐप के माध्यम से आप शिकायत भी कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई शिकायत होती है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो कर्मचारी हैं तुरंत एक्शन उस पर लेंगे। यानी अब कम राशन नहीं मिलेंगे देश में। कई हिस्सों में उपभोक्ताओं की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि गेहूँ चावल तौल में कम दिया जा रहा है, और कई अन्य जगहों पर शिकायत मिल रही है कि यहाँ मशीनों से राशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राशन केंद्र सरकार एवं खाद्य विभाग उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने पीडीएस केंद्रों के लिए नई नीति बनाई है। यानी कहीं पे अगर गड़बड़ी मिलती है तो यहाँ पर कोटेदार का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ठीक है, यानी कार्ड धारकों के नाम से जो अगर किसी प्रकार की अगर बात की जाए समस्या आ रही है, शिकायत कर रहे हैं, तो इस पर यहाँ पर एक्शन तुरंत लिया जाएगा। साथ ही साथ उन नागरिकों का भी राशन कार्ड ब्लॉक किया जाएगा जिनके पास चल अचल संपत्ति यानी ज़्यादा है, जैसे कि आपके पास खेती बाड़ी ज़्यादा है, आपके पास 4 व्हीलर है, वहीं आपके पास बात की जाए कोई ऐसा मशीनरी यंत्र है किसानी के लिए, तो ऐसे नागरिकों को यहाँ पे राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। प्रदेश सरकार सही मामले में यह जो योजना चलाई है वो आपको गरीब परिवारों को सस्ते में एवं फ्री में राशन दे रही है। तो ऐसे में नागरिकों के पास और देश के जितने भी नागरिक हैं उनके पास तक यह लाभ नहीं पहुंच पाता है, जिससे यहाँ पे जिनको पात्र हैं जो लोग उनको नहीं मिलता, जो अपात्र हैं उनको यह राशन मिल जाता है। अब खुशखबरी की बात एक और है कि यहाँ पे अब राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज यानी सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जा रहा है, जो कि आपके केंद्र यानी आपका राशन कोटे के यानी कोटेदार के माध्यम से आपको यहाँ पर यह कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तक जिन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है वो बनवा लीजिए। आपके कोटेदार के यहाँ इसका कैंप भी लग रहा है, तो जो राशन ले रहे हैं वहाँ से आप आयुष्मान कार्ड भी ले सकते हैं। यानी गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी कराया जाएगा। इसी कड़ी में बात करूँ, सरकार की तरफ से और बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड 6 महीने से 8 महीने से बंद है वो नया आवेदन करा सकते हैं, जैसा कि वेबसाइट खुल गई है, अपना आवेदन करा दें और नया कार्ड बनवा लें। बच्चों का नाम ऐड करा सकते हैं। इसी कड़ी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। राम राम।